प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ता आंकड़े के प्रयोग के बारे में बताएंगे कि आशुलिपि हिंदी में ता आंकड़ा किस प्रकार से लगाया जाता है, इसको लगाने के क्या नियम हैं। सर्वप्रथम आपको यह जान लेना चाहिए कि ता आंकड़ा आखिर है क्या, इसको कैसे लगाते हैं। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ता आंकड़ा किसी भी व्यंजन रेखा के अंत में लगाया जाता है। जैसे कि आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नियम पहले से लिख लिए हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए और आप आसानी से इसको समझ सकें। जैसे आप देखिए, जब किसी व्यंजन रेखा के अंत में एक घुमावदार हुक की आकृति लगा दी जाती है, तो यह घुमावदार आकृति ता व्यंजन का अर्थ प्रकट करती है एवं यही घुमावदार आकृति ता आंकड़े के नाम से जानी जाती है। आंकड़ों को इंग्लिश में हुक कहते हैं। आपने हुक देखा होगा, वैसे ही सेम आशुलिपि में भी हुक होते हैं, जिनको हम आंकड़ों के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बात, अब यहाँ से पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि ता आंकड़े को हम किस प्रकार से लगाते हैं। तो बात में हम बा बनाएंगे, बा बनाने के बाद में ये इस तरीके से ये हुक लगा देंगे अंत में, ये अंत में लगेगा और लगाने के बाद में इसमें हम ता, ये लग गया और यहाँ पर आ का स्वर था वो हमने लगा दिया। उसके बाद में दूसरा आप एग्जाम्पल देखिएगा, इसे ताकत, ये तो ये जो हुक लगा ये आपका ता का हुक है और ये इसमें ता पर एक स्वर है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इसके बाद में इसके नियम क्या हैं, किस प्रकार से इसको सरल रेखाओं में और वक्र रेखाओं में इसको दर्शाते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सरल रेखाओं में यह आंकड़ा अंत में घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। और वक्र रेखा और सरल रेखा में कॉमन बात यह है कि ये हमेशा अंत में लगता है, हमेशा अंत में ही लगेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका खेत। अब खेत में ता है और अंत में है, क्योंकि ये हमेशा अंत में ही लगता है। तो अब हम यहाँ पर खेत लिखते हैं और ये घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में है, ये हमने लगाया ता को, और ये खा बी से कट हो गया और ए की मात्रा हम यहाँ मध्य में इसको लगा देंगे। तो ये हमारा ता का आंकड़ा हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में भारत में भा फिर रा और ये घड़ी की विपरीत दिशा में अंत में लगा दिया। भा को बी से कट करते हैं और ये स्वर यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद आगत। अब आगत में शुरुआत में स्वर है, गा बनाते हैं और ता का आंकड़ा घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये आ का स्वर है तो इसको हम बिफोर साइड में लगा देंगे, क्योंकि पहले स्वर इसमें बताया गया है। तो आपने लोगों ने देखा कि यह आंकड़ा सिर्फ अंत में लगता है, अंत में, और जहाँ पर इसका अर्थ केवल और केवल ता होता है। देखिए यहाँ पर भी ता है, भारत में आगत में ता है, भारत में ता और खेत में ता है, कि ता ती ते इस पर किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं आएगा। ये हमेशा और हमेशा इसका जो अर्थ होगा वो सिर्फ और सिर्फ ता के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है कि सरल रेखाओं में ता का आंकड़ा मध्य में भी लगाया जाता है, ता का आंकड़ा मध्य में लगेगा। जैसे एग्जाम्पल इसका है कतरना। तो पहले का बनाते हैं, फिर आंकड़ा इसमें लगेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, फिर इसी में रा और फिर ना में हम स्वर लगा देंगे। ये आपका कतरना हो गया। फिर पतन, पा त का आंकड़ा और ना, ये पतन आपका हो गया। ये सरल रेखाओं के बारे में दो नियम थे। अब उसके बाद में वक्र रेखा के बारे में।
वक्र रेखाओं में यह आंकड़ा अंत में लगाया जाता है, जैसा कि आपको बताया गया कि आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ अंत में ही लगेगा। और ये वक्र रेखाओं में अंदर की ओर लगाया जाता है, अंदर की ओर घुमावदार आकृति में डैश लगाकर दर्शाया जाता है, घुमावदार आकृति में डैश लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे कीमत, कीमत में का और ये माँ हमारा वक्र है, वक्र रेखा में हम इसको क्या करते हैं, ता बनाएंगे अंदर की ओर और इसमें एक डैश लगा देंगे। ये डैश ही हुक में डैश लगेगा तभी ये वक्र रेखा में ता पढ़ा जाएगा। और इसमें का जो स्वर है उसको हम ये यहाँ पर माँ के बिफोर साइड में यहाँ लग जाएगा। आदत, आदत में ता में के बाद में ता है तो दा बनाते हैं, दा के बाद आंकड़ा और ये ता और यहाँ पर हम स्वर लगा देंगे। औसत, सा के अंदर ता और ये औ की मात्रा, तो ये औसत आपका हो गया। सरल रेखा और वक्र रेखाओं में ता आंकड़ा लगाने में मात्र ये अंतर है कि सरल रेखाओं में इसमें किसी प्रकार का आंकड़े में कोई टिक नहीं रहता है और वक्र रेखाओं में इसमें टिक लगाते हैं, डैश लगाते हैं अंत में, जिससे कि दोनों में अंतर हो सके। वक्र रेखाओं में यह आंकड़ा मध्य में नहीं लगाया जाता है और मध्य में ना लगाने का एक सिर्फ यही कारण है क्योंकि इसमें टिक लगाना पड़ता है और टिक लगाने के बाद में कोई हम दूसरा व्यंजन आसानी से नहीं जोड़ सकते हैं इसमें, तो इसकी वजह से मध्य में नहीं लगाया जाता। जब भी ये आएगा मध्य में तो इसको हम पूरा बनाते हैं, जैसे म, त, ल और ब, ये पूरा बन जाएगा। नतीजा, न, ती और जा, ये जा का यहाँ स्वर हो गया और ती का अगले व्यंजन पे आता है थर्ड प्लेस पर, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये नतीजा है। तो सरल रेखाओं में मध्य में आता है, वक्र रेखाओं में मध्य में ये नहीं आता है। सरल रेखाओं में जो हुक लगता है उसमें कोई डैश नहीं होता है और वक्र रेखाओं में जब हम इसको लगाते हैं तो उसमें एक हम हुक में एक डैश लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे इस पे स्वर अगर आएंगे तो स्वर कैसे लगाएंगे और स्वर होगा तो इसे पूरा कैसे बनाएंगे, स्वरों को लगाने के और इसको पूरा संकेत बनाने के क्या नियम है इसके बारे में जानते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में ता व्यंजन पर कोई स्वर आता है तो वहाँ आंकड़ा न बना करके पूरा संकेत बनाते हैं। आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया होगा, अगर समझ में ना आए तो इसको एक बार पॉज करके इसे दोबारा रीड कीजिएगा, उसके बाद में एग्जाम्पल को देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। और सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर इसमें ता का आंकड़ा हम लगाएंगे तो वहाँ पर इसका अर्थ केवल ता व्यंजन ही होगा, सिर्फ और सिर्फ ता, उस पर कोई स्वर नहीं होगा। तो अगर इसमें कोई हम लगाते हैं और उस पर कोई स्वर आता है तो स्वर अगर आएगा तो वहाँ पर हम इसे आंकड़ा नहीं बनाएंगे, वहाँ पर हम केवल इसको व्यंजन रेखा से दिखाएंगे। जैसे नेता तो ना और ता बनाएंगे, ना पर मात्रा इसकी लगा देंगे, मात्रा को दर्शाने के बाद में ता अंत में है लेकिन इस पर स्वर होने की वजह से इसको हम पूरा बना रहे हैं। फिर से छाता, छाता, छा आ की मात्रा यहाँ पर है, ता पर भी है, यहाँ पर भी अंत में है लेकिन इस पर स्वर होने की वजह से इसको हम पूरा बना रहे हैं। पोता, पोता या फिर पोती भी है तो भी हम इसको पूरा ही बनाएंगे इसे। तो पोती, ओ की मात्रा और ये ती की मात्रा यहाँ अंत में थर्ड प्लेस पर लगा देंगे। माता, माता, दूसरा नियम यदि ये है कि यदि कोई शब्द क्रिया है और उसके अंत में तातीते आता है तो हम यहाँ
ता का आंकड़ा बनाएंगे और स्वर भी नहीं लगाएंगे एवं इसको मुहावरे के रूप में पढ़ा जाएगा। अभी इसके पूर्व में जो मैंने आपको नियम बताया और इस नियम में मात्र ये अंतर है कि यह नियम सिर्फ और सिर्फ क्रिया के लिए है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वो शब्द क्रिया होना चाहिए। अगर शब्द क्रिया है तो उसके बाद में अगर स्वर भी आता है तो हम वहाँ पर आंकड़ा लगाते हैं। अन्यथा अगर क्रिया के अतिरिक्त कोई शब्द आता है और उस पर स्वर है तो हम वहाँ पर उसको पूरा बनाएंगे, आंकड़े से नहीं दर्शाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिया के लिए छूट की गई है। अब क्रिया के बारे में आपने पहले से आपको पता होगा। जैसे खेलना, इसमें खेलना, नाचना और सकना ये क्रियाएं हैं। उन क्रिया से इसमें ये सकते, नाचती और खेलता ये शब्द बने हैं, ये क्रिया के रूप हैं। तो अब इसको हम कैसे बनाते हैं? खेलता, वक्र रेखा यहाँ पर ये लग जाएगा और ये खा है यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ पर पूरा नहीं बनाएंगे और इसको हम मुहावरे के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कहीं पर आएगा मैं खेलता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे और मैं आने की वजह से इसको हम सेंटेंस के फ्लो में पढ़ेंगे तो यहाँ पर खेलता ही पढ़ा जाएगा। नाचती, नाच और ये ती, यहाँ आंकड़ा लगा देंगे और ये यहाँ पर स्वर हो जाएगा। सकते, इस तरीके से सकते। ये इन सब पर आप देखेंगे कि स्वर होने के बावजूद भी हमने यहाँ पर ता का आंकड़ा लगाया है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो आपके क्रिया को निरूपित करते हैं, क्रियाएं हैं। क्रिया के रूप में अगर ता का आंकड़ा होगा तो हम वहाँ पर ता का आंकड़ा लगाएंगे। यदि क्रिया नहीं है, कोई संज्ञा है, कोई अन्य शब्द है तो वहाँ पर हम स्वर आने पर उसे पूरा बनाएंगे। एक अंतिम नियम है, इसमें आपको बताया गया है कि जब किसी सरल रेखा में ता आंकड़ा मध्य में आता है, सरल रेखा में ता आंकड़ा मध्य में आता है और उस पर कोई स्वर हो तो इस स्वर को ता आंकड़े के बाद आने वाले व्यंजन के पहली ओर लगाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, कतार। यहाँ पर आप देखिए कि पहले बात तो ये एक सरल रेखा का है, का के बाद में ता आया है, तो यहाँ पर का, फिर ता का आंकड़ा और रा, ये रा आपका यहाँ पर बन गया। अब इसमें बात ये है कि ता के बाद में स्वर है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी और हमने पूर्व में पढ़ा कि ता पर कोई स्वर होगा तो उसे पूरा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर नियम है कि अगर कोई सरल रेखा है मध्य में, सरल रेखा में मध्य में कोई ता का आंकड़ा आता है तो उस पर भले ही स्वर होगा लेकिन हम वहाँ पर आंकड़ा बना सकते हैं और उसका जो स्वर होगा वो आगे आने वाले व्यंजन के बिफोर साइड में अपने निर्धारित स्थान पर लगे। निर्धारित स्थान से अभिप्राय कि अगर वो प्रथम स्थान का है तो प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान का द्वितीय स्थान का, तृतीय स्थान का स्वर है तो वो तीसरे स्थान पर बिफोर साइड में लगेगा। अब इसमें देखते हैं कि ता पर प्रथम स्थान का स्वर है तो प्रथम स्थान का होने के बाद में हम देखेंगे एक बार रा आ रहा था तो रा का प्रथम स्थान ये होगा, रा पर यहाँ लगा देंगे। दूसरा है जताना, तो जा, ता का आंकड़ा और ना। अब यहाँ पर ता पर भी स्वर है और ये जा सरल रेखा है तो सरल रेखा में ता जोड़ दिया। देखो इसमें ता घड़ी की विपरीत दिशा में लगाया, फिर ना। अब ना का स्वर यहाँ आ गया। अब ता का स्वर लगना है ना के बिफोर साइड में और प्रथम स्थान का स्वर है तो ये प्रथम स्थान का। दूसरा है पुताना, तो पा बनाया, घड़ी की विपरीत दिशा में ता का आंकड़ा और ना। अब यहाँ पर देखिए कि पा पर भी इसमें थर्ड प्लेस की मात्रा है और उसके बाद में आंकड़ा है, तो आंकड़े के पहले कभी भी अगर कोई थर्ड प्लेस की मात्रा आएगी और हम उसमें ता को आंकड़े से दर्शाएंगे तो जो थर्ड प्लेस की मात्रा होगी तो वो अपने ही स्थान पर लग जाएगी। अपने स्थान का मतलब है जिस व्यंजन पर होगी उसी व्यंजन पर उसको हम दर्शा दें। तो ये पा का थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस पे लगा दिया। आफ्टर साइड में है तो आफ्टर साइड में। अब ता की मात्रा है तो ता लग गया और ये ना की बिफोर साइड में लगेगी तो बिफोर साइड में, फिर ना पर माँ स्वर थी तो आफ्टर साइड में तो उसे आफ्टर साइड में लगा देंगे हम।
उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है आपका पूतनी। तो पू पा बनाया, ता की मात्रा और नी की मात्रा यहाँ लग जाएगी अंत में। अब ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा थर्ड प्लेस पर, और ता पर छोटी की मात्रा है तो वो यहाँ थर्ड प्लेस पर बिफोर साइड में लग जाएगी। अगला है प्रतीक। प्रतीक में एक पा, जो इसमें पा में रा लगा एक संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर हम आपको सिंपल तरीके से बना करके दिखाते हैं। प्र, फिर इसमें ता का आंकड़ा घड़ी की विपरीत दिशा में, इसमें का। और ये ता पर देखिएगा थर्ड प्लेस की मात्रा है तो इसको ये का के बिफोर साइड में यहाँ पर लग जाएगी। इसको हम आगे चल करके इस तरीके से पढ़ेंगे प्रा को, जब रा का आंकड़ा पढ़ेंगे और इसी में ता और ऐसे का इस तरीके से लगेगा। लेकिन अभी आप इस तरीके से पा और रा अलग अलग देख लें, देख करके समझ सकते हैं। तो ये कुछ नियम थे जिनके माध्यम से आपको ता आंकड़े के बारे में समझना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये नियम आपको समझ में आए होंगे। यदि थोड़ी सी कठिनाई हो रही है उनको समझने में तो वीडियो को पॉज करने के बाद में इनको पढ़िएगा, और एग्जाम्पल से मिलान करने के बाद में आप इनका बार बार अभ्यास करेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका समाधान हम ज़रूर करेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।